जिस इंसान का मन पहले से ही गंदा हो, भला उसकी प्रार्थना ईश्वर कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगी, इसलिए भगवान को दोष देने की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखो। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कार्य पर विश्वास रखें। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं। अच्छे लोगों की अक्सर परीक्षा ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि काबिलियत जिसमें हो उन्हें ही तराशा जाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ ही होते हैं। बुरे लोगों को अक्सर सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है, लेकिन भगवान कभी उनके साथ नहीं होते। जिंदगी में जब कभी बुरा वक्त आता है तो हम यह सोच लेते हैं, कहाँ है भगवान। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इम्तिहान होता है तो शिक्षक सामने होकर भी चुप रहता है। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। ईश्वर कहते, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। हर बार जरूरी नहीं है कि गलत करो तब भी दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हम जब भी मुश्किल में होते तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते। बस शर्त यह है कि उन्हें सच्चे दिल से याद करो। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को भी बदल सकते। भगवान चाहे तो वह रंग को भी राजा बना सकते। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता तो वह सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है। इसलिए संसार में सबकी अलग अलग हालत है। दुनिया में ठोकर खाकर हम कह देते कि कोई किसी का नहीं, लेकिन जो हमारा है उसे हम भूल भी तो बैठे। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती, और जब मन की आंखें खुलती है तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते। संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नीयत और कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुँचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तब भी समझता है जब हम उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं खोज पाते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यहाँ कौन अपना कौन पराया है। तू इसकी चिंता छोड़ और तू अपने कर्तव्य पथ पर चलता चल। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती है। जो व्यक्ति जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, उसका सफर परमेश्वर के पास आकर ही समाप्त होता है। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज़ आपको ना मिले तो जिंदगी में झटपटाना मत, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज़ बुरी है यह आपसे ज़्यादा भगवान को पता है। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो, ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतर आत्मा और
हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएंगे। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश है, तो भगवान कहते हैं, मैं कण कण में नहीं हूँ, जरा अपने दिल में झांक कर देख, मैं तेरी अंतर आत्मा में हूँ। जो व्यक्ति केवल सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका साथ ईश्वर हर कदम पर देता है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपको स्वयं थाम लेंगे। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। जीवन में दुख दूर करने का एकमात्र उपाय कि इस सच को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है। किसी को व्याकुल देखकर यदि आपको पीड़ा होती तो विश्वास करिए, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाकर कोई भूल नहीं की है। इस मतलब से भरी दुनिया में कोई कहाँ किसी को याद करता है। लोग भगवान को भी तभी याद करते हैं जब उन्हें उनसे कोई मतलब होता है। दूसरों को उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं। जो प्रेम को समझ पाता है, उसके लिए ईश्वर को समझना बिल्कुल आसान है। बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और कर्म फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। परमात्मा हमारी दुआओं को तब भी समझता है जब उन्हें कहने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं होते। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रार्थना करते समय व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना बहुत जरूरी है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। विश्वास करने के लिए उन चीज़ों के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए जिनकी हम उम्मीद करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो हम देख नहीं सकते। भगवान ने जन्म मरण का चक्कर बना रखा है, इसलिए मौत के डर से लोग भगवान के दर तक जाते। अगर किसी को मौत ही ना आती तो आज के कलयुग में इंसान ही भगवान बनकर बैठा होता। यह कर्म भूमि है, यहाँ फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथों में लकीरें तो दी है, लेकिन उसमें रंग तो हमें ही भरना पड़ेगा। हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हमें करना वही चाहिए जो ईश्वर चाहते हैं, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल ना हो तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने उससे कुछ बेहतर आपके लिए सोच कर रखा है। जिंदगी के सफर में जो केवल सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मंजिल ईश्वर के पास पहुंचकर ही समाप्त होती है। यह जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाए। दुनिया में सत्य और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य और प्रेम के सारे ईश्वर को पाया जा सकता है। नीति और कर्म साफ रखो, फिर देखो समय तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार की तरह काम करेगा। अपनी जुबान में कितनी ही मिठास भर लो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में खोट है तो किस्मत तुम्हारा कभी साथ नहीं देगी। अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी पास में नहीं आती। जिंदगी में अगर सुखी होना है तो रिश्तों को संभालना सीखो, इस्तेमाल करना नहीं।
दुनिया में लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, उन्हें करने दें। आप सिर्फ यह याद रखें कि आपको सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलना है, उससे कभी हटना नहीं है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपका मन ही आपका परिवर्तन कर सकता है और दुखों का अंत ला सकता है। कोई आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना करे, आप शांत रहिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। सफलता इन 5 चीज़ों से मिलती है: मेहनत, संघर्ष, कुर्बानी, सब्र और अपने आप पर विश्वास। काम ना करने के लिए बहाने बनाना छोड़ दो। मेरे पास यह चीज़ नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं, मेरे हालात सही नहीं है, यूं ही बातें बनाकर आप अपने आप को ही छल कर रहे हो। और इस तरह अपने आप को छलने से हालात नहीं बदलते। हालात बदलने हैं तो पहले खुद को बदलो। इस धरती का नियम है, जैसा बीज वैसा फल। जैसा तुम दोगे वहीं तुम्हें वापस मिलेगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, मान सम्मान हो, छल हो या धोखा। जिंदगी में इतना भी मत सोचा करो, क्योंकि जिसने हमें जिंदगी दी है उसने भी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। हमेशा ऐसे इंसान को पसंद करो जो हालात चाहे कैसे भी हो लेकिन तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। कोई इंसान जब गुस्से में बात करता हो तो उसकी बातें ध्यान से सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मन में दबी हुई बातें गुस्से में बाहर आ जाती है। कभी भी जिंदगी ऐसी मत जियो कि आपकी वजह से कोई रोए, लेकिन जिंदगी ऐसी जरूर जीना है कि आपके लिए कोई रोए। मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा। विश्वास रखिए, अगर फल ना मिला तो तजुर्बा तो मिलेगा। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर जोश और जुनून के साथ बढ़ते रहिए। समझदार इंसान कभी भी बदले की भावना नहीं रखता है, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही वक्त आने पर सबका हिसाब करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मजा ही कुछ और होता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत भी जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान होता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव खुश रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज़ है, उसका सामना करना सीखो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मज़े लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मज़ा आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे। आपके इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप
एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करें और सच्ची लगन से काम किया जाए, देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, रूठ कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता है। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ खोते भी हैं। ऐसे में जो चीज़ खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज़ का सुख मनाएं। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।